लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ऐसे प्रोसेसेस जो हमारी लाइफ में हमें जीने के लिए सपोर्ट करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, यानी कि जितने भी प्रोसेस हमारी डेली लाइफ में होते हैं जो हमें जीवन को जीने में हेल्प करते हैं, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। हम इसमें पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन। क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। न्यूट्रिशन कैसे हम डिफाइन करते हैं? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म ड्राइव एनर्जी टू वर्क। मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को लेता है अपनी बॉडी के अंदर, मतलब कि उसको खाता है, और जिसकी वजह से उसको एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से वो वर्क कर सकता है। ओके, इन ऑर्गेनिज्म there are different ways for obtaining food, and therefore in various organisms different modes of nutrition can be seen। मतलब जो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनमें क्या होता है, डिफरेंट तरीके से वो खाना खाता है, जिसकी वजह से जो हमारे डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस किस प्रोसेस के थ्रू खाना खाते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहला टॉपिक है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, ऑटोट्रॉफिक, देन हेट्रोट्रॉफिक, और हेट्रोट्रॉफिक के हमारे 3 पार्ट्स हैं, डेट इज सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। ओके, first we will study about the autotrophic nutrition. Okay, the word auto means, here the word auto means self and troph means nutrition। मतलब ऐसा प्रोसेस जहाँ पर प्लांट अपना, जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाता है। इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस देयर ओन फूड। यहाँ पर क्या, जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट कार्बोहाइड्रेट हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, with the help of chlorophyll in the presence of sunlight, and this process known as photosynthesis। बेसिकली जो हमारे ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हमारे प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, डेट्स वाई दे आर प्लांट्स, डेट्स वाई वी कॉल देम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, अब आते हैं हम इनके एग्जांपल्स पे। जैसे हमारे एग्जांपल्स क्या हो गए, ग्रीन प्लांट्स हो गए, यूग्लिना हो गया। प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, मतलब जब हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो उसमें हमारे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, यानी कि जो हमारी लाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। देन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। फिर हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस में रिड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पे। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स विच डिपेंड्स ऑन अदर, और वी कैन से डेट द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। यानी कि यहाँ पर हमारे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खाना खुद नहीं बनाते, बेसिकली किसी और ऑर्गेनिज्म पर या किसी और प्लांट एनिमल पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। इन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय एनी प्रोसेस, वो अपना खाना नहीं बना सकते किसी भी प्रोसेस के थ्रू। इन दिस मोड दे ड्राइव एनर्जी बाय द डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एनिमल्स, एंड इट हैज़ मीन 3 टाइप्स। बेसिकली हेट्रोट्रॉफिक में क्या होता है, जो हमारे प्लांट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। ओके, जो हमारा इसमें पहला टाइप है वो है हमारा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्या है पहला टाइप हमारा? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, सैप्रो मीन्स होता है डेड एंड डिकेइंग, एंड न्यूट्रिशन मीन्स हमें पता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किस पर डिपेंड करेगा, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंड करेगा। यानी कि इन दिस प्रोसेस डेड एंड डिकेइंग मटेरियल आर एब्जॉर्ब थ्रू आउट द बॉडी वॉल्स बाय ऑर्गेनिज्म, एंड ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द नॉन लिविंग सब्सटेंस। एग्जाम्पल हो गया इसका बैक्टीरिया एंड फंगाई। यानी कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द न्यूट्रिशन,
मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वो बेसिकली जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग प्लांट्स हो गए, ठीक है, एनिमल्स भी आ जाएंगे इसमें, वो क्या करते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। ओके, यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच दे ऑप्टेन फूड इज कॉल्ड होस्ट, यानी कि यहाँ पर जिस भी प्लांट से वो अपना खाना लेते हैं, यानी कि जिस भी प्लांट के ऊपर रहते हैं ये प्लांट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। एंड पैरासाइट हैज़ क्लोज कनेक्शन विद द होस्ट, और जो पैरासाइट मतलब जो ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो रहा है, वो क्या होगा, पैरासाइट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। एंड द होस्ट इज़ नॉट बेनिफिटेड विद द बेनिफिटेड बट हार्म्ड, यहाँ पर जो होता है होस्ट जो होता है उसको कोई भी फ़ायदा नहीं होता, बट उसको हार्म करता है दूसरा ऑर्गेनिज्म। जिस इसका एग्जाम्पल है प्लांट्स लाइक कस्क्यूटा, अमरवेल एंड एनिमल्स लाइक टेपवॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा अमरवेल और कस्क्यूटा वाला एग्जाम्पल है, ये आपने कभी कभी देखा होगा, जो घास की तरह होता है, गोल गोल, मतलब मैगी की तरह बोल सकते हैं, ठीक है, वो पेड़ों के ऊपर पड़ी रहती हैं। तो वो क्या करती हैं, जिस भी प्लांट के ऊपर कस्क्यूटा अमरवेल होती है, वो उस प्लांट को डिस्ट्रॉय करती रहती है, उसके खाने को खाती है, बेसिकली उसी ऊपर डिपेंड रहती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, इन दिस मोड पार्ट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स और होल ऑर्गेनिज्म आर टेकन इन एज फूड, मतलब यहाँ पे जो भी एक ऑर्गेनिज्म होगा वो किसी भी एक होल ऑर्गेनिज्म को, वेदर इट इज़ अ प्लांट और एनिमल, टेक इट एज अ होल, मतलब उसको पूरा खा लेगा। ओके, और उसको वो डाइजेस्ट भी कर लेगा। और ये हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम प्रोसेस पर, अमीवा न्यूट्रिशन। अब आते हैं हम न्यूट्रिशन इन अमीवा। बेसिकली न्यूट्रिशन इन अमीवा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th। अमीवा के मतलब अमीवा कैसे खाना खाता है, कैसे डाइजेस्ट करता है। ओके, अमीवा क्या है, अमीवा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीवा इज होलोजोइक, और जो अमीवा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ओके, इन अमीवा द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, और वी कैन कॉल इट सेल्फ फीडिंग। मतलब अमीवा जो खाना खाता है उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं या सेल्फ फीडिंग बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स, अब इसमें जो भी प्रोसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक हमारा इंजेक्शन हो गया, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, असिमिलाइजेशन एंड इजेशन। ओके, अमीबा इंजेस्ट फूड पार्टिकल्स बाय फॉर्मिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज सीडोपोडिया। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा अमीबा होता है वो क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जो यहाँ पर सीडोपोडिया योगे वन है, यहाँ पर ये जो हमें दे रखे हैं सीडोपोडिया, दैट इज सीडोपोडिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ से क्या करता है, जो भी इसके पास में खाने का पार्टिकल होता है उसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की हेल्प से अपने अंदर ले लेता है, फिर उस खाने के पार्टिकल के ऊपर, फूड पार्टिकल के ऊपर अपना एक फूड वैक्यूल बना देता है। फूड वैक्यूल क्या करता है, उसमें अपने डाइजेस्ट एंजाइम्स को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से उसको डाइजेस्ट कर लेता है और फिर अपनी पूरी बॉडी के अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। देन आफ्टर एट लास्ट जो भी उसमें वेस्ट होता है उसको अपनी बॉडी से बाहर फेंक देता है। सीडोपोडिया एनकैप्चर्ड फूड एंड देन इट इज़ डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है। बेसिकली हमारा पूरा फूड पाइप, यानी कि माउथ हो गया पहले, देन ईसोफेगस हो गया, देन स्टमक आ गया, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड देन एट लास्ट एनस। ओके, इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स, इसमें हमारे कई सारे ग्लैंड्स भी होते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ओके, मतलब ये सारी ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाती हैं, एलिमेंट्री कैनाल बनाती हैं। अब हम इन सभी ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है हमारा माउथ। अब माउथ में क्या होता है, माउथ का क्या फंक्शन होता है, इट इज़ अ स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। माउथ से हम खाना खाते हैं। इट कंटेन टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड, इसमें हमारे दांत होते हैं, जीभ होती है और कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ओके, टीथ का काम क्या होता है, च्यू एंड ग्राइंड करना। सलाइवा क्या करता है, जो खाना होता है उसको वेट करता है, गीला कर देता है, जिसकी वजह से हम उसे इजीली सॉलो कर सकते हैं, निगल सकते हैं। सलाइवरी ग्लैंड
जो हमारा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि अमाइलेज का फंक्शन क्या होता है। सलाइवरी अमाइलेज, जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सीक्रेट करता है एंजाइम दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, और इसका फंक्शन क्या होता है, इट डाइजेस्ट स्टार्च ऑफ फूड इनटू माल्टोज, यानी कि वो क्या करता है, हमारे जो स्टार्च जो हम खाना खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और उसको किस में चेंज करता है, शुगर में चेंज करता है, दैट इज ग्लूकोज, दैट इज वी कैन से दैट माल्टोज। नेक्स्ट हमारी जो ऑर्गन है यहाँ पर है ईसोफेगस, यानी कि हमारा फूड पाइप। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड इन माउथ गोज डाउन टू ईसोफेगस, मतलब जो हमने खाना खाया वो जो पार्टली डाइजेस्टेड नहीं हुआ वो किसमें, किसके थ्रू जाता है, हमारे स्टमक के अंदर ईसोफेगस के थ्रू। ईसोफेगस क्या होता है, ओके, फूड पाइप है। इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब एंड थ्रू दिस द फूड इज मूव्ड बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बेसिकली यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नोट करने वाली कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। इट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन सच दैट इट पुशेस द फूड डाउनवर्ड थ्रू द ईसोफेगस, ओके। मतलब वो क्या करते हैं, पाइप जो होता है, फूड पाइप जो होता है वो पिचकता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, जिसके ख्याल से क्या करता है वो फूड को पुश करता है और फूड बेसिकली हमारे स्टमक के अंदर चला जाता है। एंड एट द एंड देयर इज ईसोफेगल स्निफ्टर एंड मीन टू कीप फूड फ्रॉम पासिंग बैकवर्ड स्टमक। मतलब एक पैरासिटिक मूवमेंट क्या कर रहा है, खाने को हमारे पेट के अंदर भेज रहा है, और जो ईसोफेगल स्पिंटर है यहाँ पर, जो ईसोफेगल स्पिंटर है यहाँ पर, इसका काम क्या होता है, उसको बैकवर्ड आने से रोकना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक, फूड इज चर्नड इन स्टोमक फॉर नियरली 3 आवर्स, मतलब जो हमारे पेट के अंदर जो खाना हम खाते हैं वो 3 घंटे तक वहाँ पर रहता है और मतलब पचने लगता है। द वॉल ऑफ स्टोमक कंटेन 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स, जो हमारे वॉल्स होते हैं स्टोमक के, उसके अंदर 3 ग्लैंड्स होते हैं विद सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस। पहला आएगा हमारा HCl होता है, उसके अंदर पेप्सिनोजन होता है, म्यूकस होता है। ये जो हमारा पेप्सिनोजन है और ये HCl है, म्यूकस, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर बोर्ड में कि हाइड्रोक्लोरिक का फंक्शन क्या है, और ये हमारा NCERT क्वेश्चन भी है कि हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है उसका फंक्शन क्या है स्टमक के अंदर। बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, वो फूड को एसिडिक मीडियम में चेंज करता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, जो पेप्सिन होता है विच कैन डाइजेस्ट प्रोटीन इफ़ मीडियम इज एसिडिक, यानी कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाता है जब हमारे जो स्टमक के अंदर जो फूड होता है वो किस में होता है, एसिडिक मीडियम में होता है। और म्यूकस का काम क्या होता है, अब हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर क्या आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, एक करोजन नेचर होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जो कि हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, हमारे स्टमक को हार्म कर सकता है। जिससे बचाने के लिए हमारे पास एक सब्सटेंस होता है म्यूकस, वो भी हमारा स्टमक सीक्रेट करता है। और म्यूकस क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द वॉल्स फ्रॉम द HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारी जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उससे बचाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बेसिकली जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल था, पूरी फूड पाइपलाइन सिस्टम था, उसमें जो सबसे बड़ी जो ऑर्गन है डेट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। और इन अडल्ट्स इट इज़ अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग एंड इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज। और वो कहाँ से सिक्रेशन को रिसीव करता है, लीवर एंड पेनक्रियाज। देन नेक्स्ट इज लीवर सीक्रेट्स। लीवर क्या क्या चीज़ें सीक्रेट करता है, लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस, एंड बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है, इट कन्वर्ट एसिडिक फूड कम फ्रॉम स्टमक इनटू एल्कलाइन एंड इट इज़ स्टोर्ड इन गल ब्लैडर। बेसिकली जो हमारा लीवर होता है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है, और बाइल जूस का काम होता है जो भी हमारा फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया है वो कि एसिडिक मीडियम में था, हमारा फूड जो आया था चर्न होने के बाद वो एसिडिक मीडियम में है, बट एसिडिक मीडियम में तो वो हमारे स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को हार्म कर सकता है। जिससे बचाने के लिए लीवर क्या है, बाइल जूस सीक्रेट करता है, और बाइल जूस का फंक्शन होता है जो भी हमारे फूड के अंदर जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करना और उसको बेसिक मीडियम यानी कि एल्कलाइन नेचर में चेंज करना। नेक्स्ट आते हैं हम पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या क्या सीक्रेट करते हैं, पैनक्रियाज हमारे अमाइलेज सीक्रेट करते हैं, लिपेज सीक्रेट करते हैं, ट्रिप्सिन। अमाइलेज का फंक्शन क्या होता है, अमाइलेज क्या करता है, डाइजेस्ट स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्ट फैट करता है एंड डाइजेस्ट प्रोटीन करता है। ये भी आपके 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड में। नेक्स्ट आते हैं
स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो है विली। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास लार्ज नंबर ऑफ विली होती हैं विच इंक्रीज सरफेस एरिया एंड हेल्प इन रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये आपने क्लास नाइन्थ में ही पढ़ा होगा कि विली क्या होता है, विली का फंक्शन क्या होता है। विली क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और जिसका काम क्या होता है, फूड को, जो भी फूड पच कर आया है उसमें से किस चीज़ को एब्जॉर्ब करना, जो भी उसमें से हमारे प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फैट्स हैं, उन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करना। नाउ ब्लड कैरीज डाइजेस्टिव फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेल्स ऑफ ब्लड। क्या करता है, हमारा जो भी उसने एब्जॉर्ब किया है स्मॉल इंटेस्टाइन ने विली की हेल्प से, उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना। नेक्स्ट आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा ये अनडाइजेस्टेड फूड है, ये बेसिकली वेस्ट होता है, बट उसमें भी कुछ चीज़ें यूज़फुल होती हैं। तो जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से वाटर अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम एनस। द अनडाइजेस्टेड फूड becomes almost solid and is removed from our body by anus। बेसिकली जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे जो एनस होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर देता है हमारी बॉडी से। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके।